तो बच्चों स्वागत है शोभित सर की ज्ञानशाला में। शोभित सर की नहीं है, आपकी ज्ञानशाला है। जल्दी से कल का लेक्चर हमने सीख लिया है, टॉपिक सीख लिया है, कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब हम क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक एक्सरसाइज हमने पहले भी करी थी, 1.1 करी थी। आज भी हम 1.1 ही करने जा रहे हैं, लेकिन कौन सी वाली? नई बुक की, लेटेस्ट बुक की 1.1। जो 1.1 पहले हुई थी वो ओल्ड बुक की थी। कौन सी बुक की? ओल्ड बुक में फिलहाल जो आज की एक्सरसाइज है वो 1.2 है, लेकिन ज्यादातर लेटेस्ट बुक्स में एनसीईआरटी में जो आज की एक्सरसाइज है वो पहली एक्सरसाइज बताई गई है 1.1। सभी बच्चे एनसीईआरटी को साथ में रखेंगे। दिख रही है आपको एनसीईआरटी? यस सर। मेरे सामने रख लो, नोटबुक ले लो, एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं 1.1, न्यू बुक की 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है? हमें नंबर लेने, बहुत सारे नंबर नीचे दिए हुए हैं, जैसे 140 और भी नंबर है, तो हमें क्या करना है? उनको एक्सप्रेस करना है, उनको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। ओके, 140 को हम फैक्टर ट्री से भी बना सकते हैं। प्राइम फैक्टर के बहुत सारे तरीके बताए थे। फैक्टर ट्री से 2 से काटा तो कितनी बार? फिर अगेन 2 से कितनी बार? फिर 2 से तो नहीं आ रहा, किससे? 5 से कितनी बार? 7 क्या जा सकता है? अब नहीं जा सकता है। तो यही प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में टूट चुके हैं, तो यही उन्होंने पूछा है। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए? 2 × 2 × 5 × 7। यस और नो? यस सर। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर कितनी आ गई? 2 × 5 × 7, 5 × प्राइम फैक्टर में तोड़ने की बात करिए, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लाने की बात करिए, तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो कि आपको खुद करने चाहिए, नहीं होते हैं तो आप मुझे बताना। 156 इसे आप कर लेना, लिख लीजिए जल्दी से। 3825 इसको आपको ट्राई करना चाहिए। 5005 इसको आप देख लीजिए। 7429 इसको आप देख लीजिए। यस और नो? यस सर। तो पहला टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। आदि, कम टू मी, क्या आप कर सकते हो उन क्वेश्चंस को? यस सर। ओके, ट्राई कीजिए सब बच्चे। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एट एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। हमें एचसीएफ एलसीएम निकालने हैं और क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन। एनसीईआरटी साथ में है ना? यस सर। ना भी है तो चलेगा, सामने है क्वेश्चन अपना, नोट करते रहो सब। पहला क्वेश्चन, इसके और भी क्वेश्चन है जिनमें से कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है। 26 एंड 91, 26 एंड 91। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर के बाद वही काम जो हम करते आ रहे हैं, हमें क्या करना है? पावर में तोड़ना है। पावर में तोड़ने के बाद फिर वही काम एलसीएम एचसीएफ निकालना है, जैसे कि हमने बताया था पीछे कॉन्सेप्ट में। तो सॉल्व करते डायरेक्ट आते हैं। कटारिया जी सॉल्व करो, सभी बच्चे सॉल्व करो, ऑनलाइन ऑफलाइन, जल्दी जल्दी। दैट पार्ट 26 2 × 13, 2 × 13 हो गया। ओके, अब ना तो 2 जा सकता है, 13 भी आगे नहीं बढ़ सकता, प्राइम फैक्टर आगे 26 है। इसी तरह से 91 क्या कर सकते हो? बोलो। यस सर। 91 के भी इस तरह से कर सकते हो। 3 से आएगा, किससे आएगा? 7 से। ना तो 2 से जा रहा, ना 3 से जा रहा, ये तो 7 से जा रहा है प्राइम नंबर से। कितनी बार? 13 7 जा 91। जो बच्चा कह रहा है कि भैया मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ सर, मुझे ऐसा करने में बहुत दिक्कत होती है, तो आप डिवाइड दे दिया करो। क्या कर लिया करो? डिवाइड। आप 7 से डिवाइड करोगे और 13 बार चला जाएगा, सिंपल। और आप इसे लिख देना, आगे नहीं हो सकता, इतना ही सफिशिएंट है। दिख नहीं रहा वीडियो में? यहाँ तक आ रहा है, नहीं आ रहा? इसके नीचे नहीं आ रहा, यहाँ तक दिख रहा है? तो फिर क्या दिक्कत हुआ? कंप्यूटर जी बता दिया करो। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल ठीक है, ओके, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो प्राइम फैक्टर हमारे आ चुके हैं, हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जल्दी से प्राइम फैक्टर, दीपिका जल्दी सॉल्व करो। 26 इक्वल टू 2 × 13। ओके, नेक्स्ट वन 91 इक्वल टू 7 × 13, 7 × 13।
ओके यस सर। चलो, अब हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने बताए थे। पहले तो पावर में तोड़ो, किस में तोड़ो? पावर में। 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, इसी तरह से 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। अब हमें क्या निकालना है बोलो? एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले एचसीएफ निकाल दूं? यस सर। एचसीएफ कैसे निकलता है? कॉमन देखो, क्या देखो? 2 कॉमन तो नहीं है, 13 कॉमन है, और उसमें पावर कौन सी देखनी है? कम वाली पावर। तो इसमें तो कम ज़्यादा क्या, दोनों में 13 है, 13 है, 13 की पावर 1 ही है और 1 ही है, तो कॉमन तो यही है और कम भी यही है। अगर ये होता 13 की पावर 2 और 13 की पावर 1, तो फिर भी हम 13 की पावर 1 ही लेते, कम वाला हमको चाहिए। क्या सुनो? यस सर। तो 13 की पावर 1 होता, 13 होता। ओके, यस सर। तो ये एचसीएफ हुआ नहीं हुआ? यस सर। एचसीएफ क्लियर। एलसीएम निकाल दें? यस सर। एलसीएम का मेथड याद है तुम्हें? कैसे बताया था? एलसीएम भी याद रखो। एलसीएम में हमने ये बताया था कि हमें सब नंबर लेने, सारे नंबर लेने और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर लेनी है हमें। एलसीएम में क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर। तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी है, तो सारे नंबर ले लो। 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। देखो 2 भी ले लिया, हाईएस्ट पावर, 7 भी ले लिया, हाईएस्ट पावर, 13 भी ले लिया, हाईएस्ट पावर, 13 की पावर 1। इज इट क्लियर? यस सर। सॉल्व करो। 2 की पावर 1 2, 7 की पावर 1 7, 13 की पावर 1 13। सॉल्व कर सकते हैं? 13 7 जा 91। आपके ऊपर है, आप 2 की 7 मल्टीप्लाई करो, उसके बाद कर सकते हो। आपके ऊपर है 13 की 7 में करो। 13 7 जा 91। 91 का दुगना करना है, ट्वाइस करना है, तो आप कर सकते हो। या तो 91 में 91 जोड़ दो या फिर ट्वाइस कर दो। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 180 83 182। यस और नो? यस सर। तो एलसीएम भी हो गया और एचसीएफ भी हो गया। नेगी जी क्लियर? यस सर। सागर क्लियर है? दीपिका क्लियर? आप सबको क्लियर है सबको? यस सर। तो यही बोल रहे थे, एलसीएम एचसीएफ निकालो। लेकिन एक बात और, वेरीफाई करके दिखाओ। नेक्स्ट पॉइंट कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसको भी वेरीफाई करना है हमको। बोर्ड में आ रहा है क्वेश्चन, बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है, कर लो। 2025 इस बार 2 बार बोर्ड के एग्जाम कहने के लिए बोल रहे, देखते हैं क्या है स्कीम। 1 बार हो, 2 बार हो, 50 बार हो, हमें क्या मतलब? हमें कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं, प्रैक्टिस अच्छी करनी है। अभी ले लो पेपर, उड़ा देंगे। क्यों? क्यों जी? तैयारी तगड़ी होगी तो कभी पेपर ले लो, कितनी बार ले लो, हम तो टॉप मारना है हमें तो। या सुनो? यस सर। पास या खास? खास। खास होना है, बस यही एक इरादे के साथ अप्रैल से तैयारी शुरू कर रहे हैं हम। क्या मतलब पड़ा है अप्रैल से तैयारी करने का? वरना हमारा इस बार हम अप्रैल से तैयारी शुरू कर रहे हैं, शुरू से लेकर चल रहे, टॉप मारना भाई। ज्ञानशाला के टॉपर्स, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, मैथ के साथ भी साइंस के साथ भी। फिलहाल मैथ चल रहा है, साइंस में कोई दिक्कत हो अलग से लेके आएंगे उसको भी, डोंट वरी। मैथ को टॉप करते हैं फिलहाल, 100 आउट ऑफ 100। चलो 182 एंड 13। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई कभी भी लाइफ में करना हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दो, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन है बोलो? एलसीएम इंटू ओके बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। एलसीएम कितना? 182। एलसीएम कितना? 182 इंटू एचसीएफ कितना? 30। मल्टीप्लाई करिए आपने। यस सर। देखो मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो बच्चों की तरह 182 लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे 182 लिखा तुमने जल्दी से, उसके बाद 13 से मल्टीप्लाई करी, तो 3 2 जा 6 करा, 3 8 जा 24 करा, 2 आया, फिर 3 समझ रहे हो, ये करके फिर ये करके क्रॉस लगाया, वो करा, फिर ऐड करा। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप डायरेक्ट 13 से कर दो। हैं? यस, 13 का टेबल हमें पता है ना डायरेक्ट। क्या हमें 13 का टेबल पता है? यस सर। अगर हमें 13 का टेबल पता है, देखो जिसको ना भी पता हो ना, टेबल मतलब पहाड़े, बचपन से पटक जिन्हें हम कहते थे, जिसको टेबल ना पता ना यार, 20 तक के पहाड़े प्लीज कर लो यार। 20 तक के पहाड़े कर लोगे ना, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, तुम्हारी कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ेगी। जैसे तुम्हें डायरेक्ट पता है 13 2 जा 26, तो 6 लिखा 2 लिखा, बात खत्म। एक स्टेप में ही आंसर आने वाला है यहाँ पे। 13 से फिर 8 बार करोगे, 2 जोड़ दिया, 13 से 1, इस तरह से 13 से डायरेक्ट कर दो, सबसे बेटर। एक तो ये तरीका है, 2 तरीके हो गए। यस सर। एक तीसरा तरीका और है बेस्ट। तीसरा तरीका और बेस्ट है कि अगर आपको 182 की 13 में करनी है ना, तो आप 13 को किस में तोड़ दो? 10 + 3, क्योंकि 10 की तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होती, 0 है ना। तो एक स्टेप तो ये बच गया, 1820। ठीक है,
एक 3 मल्टीप्लाई करनी है, 3 की तो कई लोग आसानी से। Yes, sir. 182 की 10 में करी है प्लस 182 की 3 में करनी है, 3 2 जा 18 दिया, 18 3 जा 24, 18 3 जा 18 दिया 54, 8 3 जा नहीं 18 3 जा 54। देखो 182 की 3 में करनी थी तो मैंने 3 2 जा 6 करा, फिर 3 8 जा ना करा मैंने। ये भी एक बात देखो, मैंने डायरेक्ट क्या किया, 18 3 जा 54. है ना, 3 8 जा करते 24, 4 आता 2 बचता, 3 1 जा 2। अरे डायरेक्ट जितना हो सके ना, तभी तो कह रहा हूँ पहाड़े बात डायरेक्ट जितना हो सके, वो टाइम बचाएंगे आपके, पहाड़े पता होने चाहिए। अब इसको ऐड करा, कितना आया 2 3 6 2 3, 6. तो कुल मिला के मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 2 3 डबल 6। जब भी 6 6 हो तो उसको क्या बोलते हैं 6. डबल 6। तो 2 3 डबल 6 आ चुका है मेरे शेरों और शेरनियों, बहुत स्पीड से कर दिया है आपने, बहुत अच्छी बात है। LHS राइट हैंड साइड में क्या है, LHS फॉर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू Number. नंबर्स, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू Numbers. नंबर कितने थे, नंबर कितने कितने थे नंबर्स, 26 and 91. इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी यही आना चाहिए। तो 26 और 91 का प्रोडक्ट आपको करना है, कर दिया आपने। Yes, sir. अगेन दो तरीके, या तो आप 100 माइनस 9 लिख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 100 में से 9 कम होगा तो फिर 91 हो जाएगा, सही है। Yes, sir. दिमाग नहीं लगा रहा, पीछे वाले बच्चे बैक बेंचर्स टॉप मारेंगे, अब्दुल कलाम जी ने बोला था आप टॉप मारेंगे, ध्यान दीजिए, आपका ध्यान लेकिन यहाँ पे होना चाहिए, ध्यान इक्वल टू ज्ञान, बनेंगे महान, प्रैक्टिस करना होगा। इधर आइए, 26 100 माइनस 9, एक तरीका ये है। 26 की 00 हो गया, 26 की 9 से करेंगे तो कितना आएगा। अब 9 से करने के भी तरीके हैं, या तो डायरेक्ट कर दो सबसे बेटर, 9 6 जा, अरे 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 और 5 23। एक तो ये तरीका है, एक तरीका क्या है कि भाई 9 से करनी है 10 माइनस 1 कर दो, 10 माइनस 260 और 26 कम होगा तो क्या हो जाएगा 234, क्या सुनो, Yes, sir. तो 234 आ गया, 234, क्या सुनो। Yes, sir. अब हमें 26 की 100 से करी तो 2600 आया, 26 की 9 से करी तो 234 आया, क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, Yes, sir. कितना 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 3. कितना आंसर लाना था लेफ्ट हैंड साइड में, 2 3 6. मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। 2 3 6. कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, प्रैक्टिस करोगे टाइम नहीं लगेगा, मिनटों में सवाल पूरा हो जाएगा कंप्लीट। पहाड़े होने चाहिए क्लियर, ये एक जनरल सी बात है, पहाड़े क्लियर होंगे ना, टेबल जिसे बोलते हो बहुत तेजी के साथ, तो उससे तुम्हारी कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुके हैं, तो लास्ट में आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, हैंस हो गया वेरीफाई, बात खत्म। इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तो करा था इस टाइप का क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है ना। Yes, sir. एनसीईआरटी में और भी दे रखे हैं, आप कर सकते हैं, मैं पहला बता रहा हूँ। जैसे अभी 26 और 91 बताया था ना, जैसे उस प्रोसेस को लेकर चले थे, सेम लेके चलना है। उसमें और भी क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, 510 92, उसका एलसीएम एचसीएफ है 336 एंड 54, उसमें एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 12 15 एंड 21 का निकालना है। इसके आगे और भी क्वेश्चन होंगे, वो आपको भी दे दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें सबसे पहले 12 का, वही 12 का डायरेक्ट भी ले सकते हो, आपको पता है, या फिर आप वही फैक्टर ट्री बना सकते हो। तो 2 से ट्राई किया, 6 बार गया, फिर 6 को करा, 2 3 जा 6 गया, ओके, प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। उसके बाद 15 को करा, 15 को किया तो कितना 3 5 जा 15। उसके बाद किसको किया 21 किया तो 3 7 जा 21, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो 12 आ गया, 2 × 2 × 3। उसके बाद बेटा 15 आ गया, कितना 3 × 5. 3 × 5। उसके बाद 21 आ गया, 3 × 7। तो ये हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ये हो गया 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये हो गया 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो कुल मिला के पहले तो प्राइम फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर करके पावर में तोड़ लो, पावर में तोड़ने के बाद एलसीएम एचसीएफ निकाल दो डायरेक्ट। तो एलसीएम एचसीएफ का क्या तरीका बताया था भाई, उसमें 2 नंबर थे, इसमें 3 नंबर हैं, तो तीनों में देखो, पहले एचसीएफ देख ले, क्या पहले एचसीएफ देख लेते हैं, ठीक है, पहले एचसीएफ देख लेते हैं। तो
तीनों में हमें सबसे पहले मिनिमम पावर देखनी होगी कॉमन नंबर की। तो क्या कोई कॉमन नंबर है? 2 कॉमन है तीनों में? नहीं है। 3 तो है, 3 ये रहा, 3 जो है वो कॉमन है। और उसमें मिनिमम पावर कितनी है? 3 की पावर 1. ओके। कोई और नंबर मुझे कॉमन नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा ना? आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसलिए 3 की पावर 1 ही, अर्थात 3 ही एचसीएफ है। एलसीएम निकाल दें। Yes, sir. एलसीएम में हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर। तो हमें 2 की हाईएस्ट पावर देखनी है, वो कितनी है? 2. 2। 3 की हाईएस्ट पावर, 1. इसी तरह से 5 की हाईएस्ट पावर, 1. 7 की हाईएस्ट पावर। 1. कोई और नंबर रहा तो नहीं है? सारे नंबर ले लिए, हाईएस्ट पावर ले ली, यही एलसीएम है। या सुनो, Yes, sir. सिंपल कर दो मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट यही आंसर है। कर दो जल्दी से। चलिए कितना आया? 210। बहुत बढ़िया। 420 तो 420 हो रहा है बिल्कुल है। 420 आ गया। चलो देखते हैं आंसर भी ऐसा है। 2 2 जा 4, 3 5 7। अब देखो कई तरीके से कर सकते हो। देखो 4 3 जा 12, 5 जा 12, 5 जा 12 5 60 यार 60, और 16 की 67 में करनी है। 6 7 जा 42 और 0 लगा दो तो कितना आ गया? 420। 420 ये तो नंबर भी ऐसा है। 420 मतलब वही, और 420 420 हेरा फेरी करना वो सब। खैर आपको हेरा फेरी नहीं करना, आपको सीधा सीधा लेके चलना है। शुरू से ही कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में बदलना है। इसी तरह से प्रैक्टिस आप करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सुनो रुक जाओ, कुछ क्वेश्चन और है जो आपको करने हैं होमवर्क के लिए। लिख लीजिए 17 23 29 ये कर लीजिए। तीसरा 8 9 2 5। चलो ये प्रैक्टिस में करो और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 5 जो है, वो 6 जो है, ये 3 क्वेश्चन आप करो। ना हो तो बताना, सेम एज है अभी जो बताए थे। थोड़ा सा होता हल्का हल्का वो सेम है, आप करके देखिए। ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप सेंड कीजिए, बताते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बढ़िया क्वेश्चन है, जो जिसमें फंस जाता है बच्चा, जो बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन एनसीईआरटी न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है भाई साहब। एसएससी लेवल पे भी आता है, सीएचएसएल सीजीएल के लिए भी। आगे जाके तुम दोगे, गवर्नमेंट में की तैयारी चाहते हो और नए नए एग्जाम दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आता है इसी टाइप का, एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? कहने का मतलब ये है, मान लो मैं हूं और तुम हो, हम दोनों यहां से चलना शुरू हुए। एक हमें चक्कर लेना बढ़िया वाला 400 मीटर का, मान लो, है ना, कितने भी मीटर का। तो हमें एक चक्कर लेना है। गोल हमारा सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार हमारा रास्ता है, सर्कुलर हमारा, जहाँ पे हमें चक्कर लगाना है। जॉगिंग करने जा रहे हो, जैसे भी कर रहे हो आप, चक्कर लगा रहे हो। तो तुम और मैं एक जगह से दौड़ना शुरू हुए, समझ रहे हो? एक ही पॉइंट से तुम भी और मैं भी एक जगह से दौड़ना शुरू हुए हैं सर्कुलर पाथ पे, समझ रहे हो? ऐसा करके यहाँ से शुरू हुआ, मैं भी यहाँ से भाग रहा हूँ और आप भी यहीं से, दोनों। अब आप जो है और मैं, दोनों की इफिशियंसी में फ़र्क है। हो सकता है आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपकी इफिशियंसी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है आपको कम टाइम लगेगा चक्कर लगाने में। एक चक्कर लगाने में कम टाइम लगेगा, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, भले ही हम दोनों एक टाइम पे निकले हैं। और समझ रहे हो, भले ही हम दोनों एक टाइम पे निकले, लेकिन आपकी इफिशियंसी ज़्यादा है, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, आपको कम टाइम लगेगा। या सुनो, Yes, sir. तो एक तो सोनिया है और एक रवि है। मान लो रवि तो मैं हो गया, या फिर दूसरे आप हो गए, सोनिया ले लो, कुछ भी ले लो, सूरज ले लो, कुछ भी है दूसरा बंदा, ठीक। तो 2 बंदे हैं, तो एक ने तो 18 मिनट लिए और एक ने 12 मिनट लिए चक्कर लगाने में। तो 12 मिनट जिसने लिए वो क्या है, वो कम टाइम वाला है, उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, इफिशियंसी ज़्यादा है, इसलिए उसने कम टाइम लिया। बल्कि दूसरी बंदा या दूसरा जो भी है, सोनिया है यहाँ पे, तो उसने 18 मिनट लिए। या सुनो, Yes, sir. समझ रहे हो, एक तो 18 मिनट लिए,
एक बंदे ने, मान लो सोनिया ने, और एक ने 12 मिनट लिए हैं, या सुनो। यस सर। अब तुम खुद ही सोचो, ये रवि है, ये सोनिया है, रवि है, खुद ही सोचो, यहां से दोनों ने शुरू करा, सोनिया ने भी और रवि ने भी, दोनों ने यहां से दौड़ लगानी चालू करी है। अब जब ये 18 मिनट में चक्कर लगा रहा है, ये 12 मिनट में लगा रहा है, अब 12 मिनट वाले ने चक्कर पहले पूरा कर लिया ना कर लिया, यस सर। रवि ने 12 मिनट में लगाया, जल्दी से रवि यहां पहुंच गया। 18 मिनट वाला तो टाइम लगेगा ना, वो बाद में पहुंचेगा। जब 18 मिनट वाला यहां पहुंचेगा, एक राउंड पूरा करेगा, तो 12 मिनट वाला आगे पहुंच चुका होगा। ऐसे ही एक और राउंड पूरा होगा तो वो और आगे पहुंच चुका होगा। या सुनो, यस सर। आगे थोड़ा सा आगे आते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो मीट कर जाएंगे दोनों। क्या कर देंगे? मीट मतलब मिल जाएंगे दोनों, धीरे वाला और तेज वाला एक जगह मिल जाएंगे। या सुनो, यस सर। तो कितने मिनट बाद मिल जाएंगे? कितने मिनट बाद? इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो, एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो? कुछ नहीं, मैथमेटिकली एलसीएम निकालो, आंसर पाओ। तो हम एलसीएम निकालना जानते हैं, जानते हो? यस और नो? यस सर। एक तो 12 है और एक 18 है। तो सबसे पहले 12 का क्या, जल्दी से 2 6 जा प्राइम फैक्टर कर देते हैं, जल्दी से 12 का 12 फैक्टर 2 3 जा, तो कितना आ गया प्राइम फैक्टर? 12 का कितना आ गया? यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 3। ओके। इसी तरह से 18 का करा तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, कितना आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। पावर में तोड़ दो, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। यहाँ पावर में तोड़ा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। ओके, दोनों को पास पास लिख लो। 18 को आया 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। एलसीएम निकालना है जल्दी से, और पता लग जाएगा कितने मिनट बाद तुम और मैं मिलेंगे, या फिर जो भी दो बंदे मिलेंगे। तो एलसीएम के लिए सारे नंबर की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी? 3 की हाईएस्ट पावर कितनी? 2 2 जा 3 3 जा 9 4 जा 36 मिनट बाद सोनिया और रवि अगेन मिलेंगे। यस और नो? यस सर। कहाँ मिलेंगे? जहां से उन्होंने शुरू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कैसा लगा? बढ़िया। देखने में हाउ बिलाऊ है, कठिन है क्वेश्चन, लेकिन कठिन नहीं है। लैंग्वेज को समझना, उसको सिंप्लीफाई करना और बार बार प्रैक्टिस करने से सवाल हुआ नहीं हलवा हो जाता है। यस और नो? यस सर। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ये एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप जरूर पूछेंगे, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। लेकिन जाते समय एक बात कहना चाहता हूं, एनसीईआरटी के साथ साथ आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, मास्टरमाइंड, एक्टिव, मनोहर, अरिहंत, ईटीसी, कोई भी किताब है आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, जरूर आंसर लेके आऊंगा, वीडियो के साथ आऊंगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। यस और नो? यस सर। तो मिलते हैं, कुछ नया लेके आते हैं नए कॉन्सेप्ट से। 24 सर क्या जवाब के साथ। जय जय भारत, नमस्कारम।